तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास को परिपूर्ण करने के लिए अयोध्या से जैसे ही चित्रकूट के पर्वत पर पहुंचते हैं और चित्रकूट पर पहुंचते ही भगवान राम के साकार स्वरूप का दर्शन करके वहाँ के जो भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए अनेकों वर्षों से तप, योग, साधना और अपने योग, तप और साधना की रक्षा करने के लिए भगवान के स्वरूप का दर्शन करने और अपने को स्वतंत्रता से यज्ञ और जप तप करने के लिए हजारों सालों से भगवान से विनय कर रहे थे कि अधर्म और अन्याय को समाप्त करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, मानव जीवन को के परमार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए और इस सृष्टि के सृजन के लिए भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित जब चित्रकूट के समीप मंदाकिनी नदी के तीर पर अपना आगमन, भगवान राम का आगमन हुआ, तब देवताओं में एक अपार खुशी और के भावों का संचार हुआ और तब देवताओं ने कहा, अब हम नाथ सनाथ सब, यानी अनेक राक्षसों द्वारा परेशान किए हुए देवता और मानव गण जो भी वन में रह रहे थे, तो अनेक प्रकार के विषादों से, परेशानियों से भयमय जीवन यापन कर रहे थे। तो तब भगवान के पदार्पण से जब भगवान का प्रवेश चित्रकूट के नज़दीक में यानी पयस्विनी नदी के तट पर भगवान ने पर्णकुटी बनाकर रहना सुनिश्चित किया और जो पवित्र स्थान था और सब प्रकार से भगवान ने वहाँ पर अपने जीवन को, आगे की जीवन को सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए और पूर्ण प्राकृतिक स्वच्छंदता के आनंद को लेने के लिए राम जी ने सबको प्रेम से मग्न वहाँ पर जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। तब सभी देवी देवता अनेक प्रकार के कोल हैं, किरात हैं, भील हैं, तरह तरह के रूप में आकर के भगवान के दर्शन का लाभ उठा रहे हैं और जब भगवान का वहाँ पर निवास हो जाता है, भगवान वहाँ रहना शुरू कर देते हैं, तब वह कहते हैं, अब हम नाथ सनाथ स्वभाव, आज तक हमारा कोई नाथ नहीं था, कोई हमारा रक्षक नहीं था, अब हम
रक्षक सहित यानी हमारे रक्षक भगवान राम का वास यहाँ पर हो गया है। और भगवान के चरण स्मरणों को का मनन करते हुए, चिंतन करते हुए उनके चरणों का स्पर्श, तब वह कहते हैं कि हमारी भाग्य से भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिलने के परिणाम स्वरूप वह चित्रकूट में पधारे हैं। हम धन्य हैं, हमारा जीवन धन्य है। अब हमको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हो गई है। तो मंदाकिनी नदी यानी पवेशनी नदी जो थी दोस्तों, जहाँ पर भगवान रामचंद्र ने अपना निवास रहना शुरू किया, निवास स्थान बनाया, वह एक पवित्र नदी है जिसकी हमारे पुराणों में बड़ी प्रशंसा है और जिसको अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जी ने अपने तपोबल से, तप के बल से, जिस प्रकार हनुमान जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया, उसी प्रकार और अनेकों देवी देवताओं ने अपने तप से सिद्धि की प्राप्ति करके मानव जीवन को चेतनामय बनाया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भगवान के श्री रामचंद्र के रघुकुल के नंदन के स्वरूप को अपने अंतःकरण में विराज करके जब भगवान मानव रूप में अवतरित हुए, तब भगवान शिव ने मानव के स्वरूप में भगवान को देखा तो उनके विचित्र लीलाओं का वर्णन करते हुए अनेकों भावों से चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो पुराणों में इस पवित्र नदी की बड़ी प्रशंसा है और जिसको अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया अपने तपोबल से लाई थी। जिस प्रकार गंगा नदी भगवान शिव की जटाओं से उत्पत्ति भगीरथी के रूप में भगीरथ प्रयत्न से भगवान शिव गंगा नदी को धरती पर लाए थे, तो वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा देने के लिए डाकनी का स्वरूप। तो अनसुईया जी ने अपने तपोबल से इस नदी को प्रकट करवाया। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, अत्रि आदि बहुत से मुनि, श्रेष्ठ मुनि वहाँ पर निवास करते हैं और जो योग तप जप करते हैं, शरीर को कसते हैं, अपने शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान के ऊपर सामर्थ्यवान होते हैं, तब वह कहते हैं कि हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी काफ़ी गौरव बनाए। तो महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट के अपरिमित जो जिसका कोई परिणति नहीं है, अर्थात अपार समूह जिसका है, उसकी महिमा का बखान वर्णन करते हुए कहते हैं वाल्मीकि जी ने ही भगवान राम को चित्रकूट पर रहने का राय दी और भगवान हर मन के हर घट घट में निवास करते हैं। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान ध्यान किया। कल के प्रसंग की बात है दोस्तों। तो श्री रामचंद्र ने कहा कि हे लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, सुंदर है, निर्मल है, पवित्र है। अब यहाँ कहीं ठहरने की व्यवस्था
की जाए। तब लक्ष्मण जी ने तपस्विनी नदी के उत्तर के नीचे किनारे पर देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला घिरा हुआ है और यह मुझे बड़ा रमणीय लग रहा है। और नदी पनच सर सम दम दाना सकल कलुष कलि साउज नाना चित्रकूट जन अजल अहेरी चुकई न घात मार मुठ भेरी। तो नदी मंदाकिनी उस धनुष की यानी प्रतीक्षा यानी डोरी के समान है और राम साम दाम यानी सम दम दान और बाण है। यानी कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु के रूप में निशाने हैं उस धनुष के। चित्रकूट जिस प्रकार का वहाँ पर आकार बना हुआ है यानी उसकी परिधि के अंदर कोई भी नहीं आ सकता है। इतना पवित्र चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है और जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है, अचूक है और जो सामने से मारता है। तो भगवान ने अपना वास इस प्रकार की लीलाओं के परिणाम स्वरूप किया। अस कहीं लखन ठाव देवराया, ऐसा कहकर लक्ष्मण ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख की अनुभूति की। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र का मन यहाँ रम गया है, भगवान राम यहाँ अवतरित हो गए हैं, उनका वास यहाँ हो गया, तब वे देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले जो विश्वकर्मा जो पारंगत होते हैं, भगवानों के राज में भी विश्वकर्मा जो है देवों के अनेक प्रकार के कार्यों को करने के लिए विश्वकर्मा का सहयोग लिया जाता था। कोल है, किरात है, देवता है और अनेकों भील हैं, अनेकों वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्थरों और घासों से सुंदर घर बना दिया। तो दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान राम के ठहरने के लिए, रात्रि निवास के लिए, उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। तो कर्मकार यानी विश्वकर्मा जो उस नीति को जानते हैं, उस विधा को जानते हैं, पर्णकुटी बना करके भगवान लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी ने सुंदर घास पत्तों के घर में अपार शोभा की अनुभूति की। और उस पर्णकुटी को देख करके ऐसा लगा कि मान लो कि कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और के साथ आकर के बसंत ऋतु के आगमन के लिए तैयार हैं। अर्थात उस पर्णकुटी को देख करके कामदेव और रति की शोभा भी शोभाहीन हो गई। तो उस समय दोस्तों देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल जो थे वो चित्रकूट में आए अनेकों वेश बना करके और श्री रामचंद्र ने सब किसी को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर अपार आनंद की अनुभूति से अपने मन को, चेतन को जगाने लगे। हर्ष के मारे प्रसन्नता से अभिभूत हो गए। तब देवताओं ने ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके बरसी सुमन कह देव समाधि, फूलों की वर्षा करके देव समाज ने, सारे देव समाज ने कहा कि हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर
आपके साकार दर्शनों का को बिलोक कर, देख कर, निहार कर हम सनाथ हो गए हैं, नाथ शहीद हो गए हैं, अर्थात हमारा कोई न कोई रक्षक हो गया है। और अनेकों बार अनुरोध करते हैं, स्तुति करते हैं, विनती करते हैं, उन्होंने अपने दुख सुनाए कि ऐसे दुरूह और निर्जन वन में हम किस प्रकार से अपने दुखों से व्यापित होकर के कैसे अपने जीवन को बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को अपने अपने भावों से सबने भगवान राम के सम्मुख अपनी अपनी विरह दशा का, यानी जो उनकी व्यथा थी उसका वर्णन किया, और वो अपने अपने निर्गत स्थान पर चले गए। तब चित्रकूट रघुनंदन छाए। श्री रघुनाथ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी चित्रकूट पर आच्छादित हो गए। यह समाचार सुनकर आज भी दोस्तों कलयुग में भी, त्रेता युग में भगवान के अवतरण के पश्चात भगवान ने जहाँ जहाँ अपने चरण स्पर्शों, जहाँ जहाँ भगवान का रहना हुआ, जिस मार्ग से वह चली, उस मार्ग का दर्शन करना और भगवान के चरण स्पर्शों का बंधन करते हैं और उन स्थानों पर जाकर अपने जीवन को पवित्र करते हैं, राममय बनाते हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि, ऋषि मुनि वहाँ पर उनका आगमन हुआ भगवान के दर्शन करने के लिए। रघुकुल के चंद्रमा और सूर्य कुल के श्री रामचंद्र जी के प्रसन्नता में हुए प्रसन्न चित्त को देख करके मुनि मंडली को देखकर दंडवत प्रणाम किया। सभी ऋषि मुनियों का भगवान राम ने दंडवत प्रणाम किया। तो मुनिगण श्री राम जी को हृदय में लगा लेते हैं, तो अपने हृदय में लगाते हैं और सफल होने के लिए, अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। वे सभी सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र की साकार छवि को देखते हैं और अपने सगे जो सारे साधन हैं, संसाधन हैं, वो सफल हुआ समझते हैं। यानी आज तक उन्होंने जिस प्रकार के साधनों से भगवान को स्मरण किया, भगवान को याद किया, अपने यज्ञ तप जब से भगवान की भक्ति में लीन हुए, तो अपने सारे साधनों को उन्होंने सफल समझा, क्योंकि भगवान के साथ परिणाम स्वरूप। तब कहा, जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनिवृंद, करें जोग तब जाग तप निज आसन सुछंद। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडलों को विदा किया, सभी को अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने का अनुरोध किया। श्री रामचंद्र ने के चित्रकूट पर आ जाने के परिणाम स्वरूप वे सब अपने अपने आश्रमों में स्वतंत्र आच्छादित रूप से और स्वतंत्रता के साथ योग करने लगे, जप करने लगे, यज्ञ करने लगे और तप करने लगे। सब अपने अपने आसक्ति में विराजित हो गए। तो यह श्री रामचंद्र के आगमन का समाचार जब कोल भील ने प्राप्त किया, उनको मालूम हुआ, तो वे ऐसे हर्षित हुए कि जैसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि उनको घर पर ही आकर के प्राप्त हो गई। और सभी लोगों ने कंद मूल फल भर भर कर लाए और दरिद्र, जिस प्रकार ऐसा लगता है कि दरिद्र सोना लूटने के लिए जा रहे हैं, भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा भावों का, समर्पण भावों का उनके अंतःकरण में जागरण हुआ। तो उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे और
राम और लक्ष्मण को उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं कि इस प्रकार श्री राम जी की सुंदरता कहते सुनते सब आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन। तो भेड़ आगे रखकर वे लोग भगवान से निवेदन करते हैं, जोहार करते हैं, अत्यंत अनुराग से के साथ प्रभु को देखते हैं और मंत्रमुग्ध होकर जहाँ जहाँ मानो चित्र लिखे हुए खड़े हो जाते हैं। उनके शरीर पुलकायमान हो जाते हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल की बाढ़ जैसी आ जाती है। राम जी का सबको प्रेम मग्न हो जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान करना, ये बार बार प्रभु राम जी को जोहार करते हुए, निवेदन करते हुए, हाथ जोड़ते हुए विनीत वचन कहते हैं कि हे नाथ प्रभु, अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाप। और हमारे सारे आपके चरण स्मरणों का दर्शन करने से हम अनाथों को भी नाथ की प्राप्ति हो गई है। हमारे रक्षक आ गए हैं, हमारे भाग्य बड़े ऊंचे हैं। जो भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, जिसके परिणामस्वरूप भगवान के साक्षात दर्शन हुए। तो इस प्रकार से चित्रकूट वासी जो है भगवान के आगमन से कितना खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और अपने जीवन का लाभ उठाते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इस जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए उनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये दोस्तों कल के प्रसंग की बात थी। आज के प्रसंग की बात करने से पहले सबसे पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा। तो आज दोस्तों आज का पंचांग आज 7 जून 2025 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन आज शनिवार का दिन है। विक्रम संवत 2082 सब संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, ग्रीष्म ऋतु, सूर्य उत्तरायण में। और आज दोस्तों यानी शनिवार का दिन है। द्विपुष्कर योग आज माना गया है 5:23 तक। उसके बाद धृतीय योग का संयोग है, विष्टि करण है। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:52 तक, अमृतकाल 2:47 से 4:35 तक, सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:28 से 5:11 तक, राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 9:05 से 10:45 तक, प्रातःकाल। चंद्र भी उदय आज दोस्तों 4:04 तक और चंद्र अस्त होंगे 6:53 तक सायं। सूर्य उदय आज 5:44 तक होंगे और सूर्य अस्त जो है 7:07। इस प्रकार आज के शुभ पंचांगों के भावों की समीक्षा है। आज दोस्तों शनिवार का दिन है। ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप करने से हमारे जो कष्ट होते हैं वह 108 बार अगर हम ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप करते हैं तो शनि दोषों से हमको मुक्ति मिलती है। क्योंकि शनि कलयुग के देवता माने गए हैं और न्याय के प्रदाता हैं। कर्म फल जो जस करें तस फल शाखा, कर्म फलों के प्रदाता माने गए हैं। शनि की प्रकृति जैसे कि हम जानते हैं दारुण होती है। यह भगवान भैरव और शनि देव का वास एक जगह होता है और सायंकाल में शनि की पूजा करने के भाव हैं। शनिदेव अनेक प्रकार के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं। प्रत्येक मानव के जीवन में शनि की 7.5 3 बार अवश्य आती है, जिसमें अनेक प्रकार के सुख और दुख दोनों प्रकार के भावों की समीक्षा होती है। हमारे कर्म फलों के अनुसार हमको अपने सुख और दुख दोनों कर्मों का हिसाब किताब करना पड़ता है।
तो शनि इसीलिए न्याय समुद्र मंथन के समय शनि ने न्याय को सर्वोपरि माना। इसीलिए शनि देव को सभी लोग आज कलयुग में शनि की उपासना पीपल के वृक्ष के नीचे शनि का वास माना जाता है। शनि भगवान को सरसों का तेल अर्पित करना बहुत ही शुभकारी और काले तिल का दान करना, खिचड़ी का गरीब और दीनहीन लोगों को बांटना और वृद्ध तथा जो असहाय लोग होते हैं उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना, यह शनिदेव की को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा भाव है। शनि दान में तेल का दान करना, काले वस्त्रों का दान करना, काले तिल का दान करना जीवन के लिए शुभकारी माना जाता है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दान करना चाहिए। शनि कष्टों और दीनहीन और वृद्ध लोगों की रक्षा करने के लिए जो भी उनकी रक्षा करता है उनको अच्छे फल प्राप्त होते हैं और उनके शनि दोष दूर होते हैं। और शनिवार को दोस्तों खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, किसी प्रकार के भी तामसिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। शनिवार को तेल है, नमक है, लोहा है और जो शुभ चीज़ें, शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। और बाल काटना, नाखून काटना से परहेज करना चाहिए। शनि न्याय और कर्म फल के देवता माने गए हैं और इस दिन शनिवार को शनि को प्रसन्न करने के लिए फर्नीचर, मशीनरी की चीज़ों और चांदी, सोना, नमक खरीदना और काले कपड़े खरीदना वर्जित माना गया। इस दिन खिचड़ी का दान करना सबसे सकारात्मक माना जाता है, बल्कि खिचड़ी का सेवन भी करना चाहिए। शनिदेव अच्छे कर्मों और कर्म फलों के प्रदाता माने गए हैं। हनुमान जी और शनिदेव का कलयुग में सानिध्य माना गया है और हनुमान और शनि की दोस्ती के कारण शनि को एक बार भगवान शिव ने घाव कर दिया था। शनि बड़े बलिष्ठ थे और गलत कार्य करने से यानी शिव भगवान ने उनको दंडित किया, जिसके परिणाम से उनका घाव हो गया। घाव को भरने के लिए शनि में तेल अर्पित किया जाता है। हनुमान जी ने शनि की रक्षा की, इसलिए शनिदेव को आज भी तेल चढ़ाया जाता है और तेल का, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। सात्विक भोजन और मांसाहार से आज बचना चाहिए। गरीबों की सेवा करना शुभ कार्य माना है। शनि को प्रसन्न कर कर्मयोग, जो जस करें तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। और इस दिन दोस्तों नशीले पदार्थों का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, शनि पाठ करना, ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप करना शनि भगवान को प्रसन्न करना है। तिल के तेल का दीपक भी इस दिन जला सकते हैं दोस्तों। और काला कपड़ा, लोहे का सामान इस दिन खरीदना वर्जित है। इस दिन जन्मे जो भी जातक होते हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यावसायिक सीधे साधे होते हैं और शरीर से मजबूत होते हैं। काले व गहरे नीले कपड़े शनिवार को पहनना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो भगवान रामचंद्र जी का जब चित्रकूट पर वास हो गया और अनाथों के नाथ भगवान जब चित्रकूट पर पधारे, तब वहाँ के देवी देवताओं, कोल किरात, जो भी वन के लोग थे, उन्होंने भगवान का किस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त किया। धन्य भूमि वन पंथ पहारा,
तब कहा गया है, तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चरित्र चित्रण किया है। भगवान जैसे ही चित्रकूट पर अपना भगवान का वास हो जाता है तो वह भूमि धन्य है। तभी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, सभी देवी देवता कहते हैं कि जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं, जिस मार्ग से आप आए हैं, वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ आज धन्य हो गए। जहाँ 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 नाथ पाव तुम धारा, जहाँ जहाँ तुमने अपने पैर शरण स्पर्श रखे हैं, धन्य विहग मृग कानन चालू। और वन में विचरने वाले जो पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी आज धन्य हो गए हैं, जो आपको देखकर सफल जीवन यापन कर रहे हैं। अनाथों के नाथ भगवान का आगमन, चित्रकूट की शोभा, अवध के समान वातावरण परिवेश वहाँ हो जाता है। हम सब धन्य सहित परिवार। तब वह कहते हैं, पूर्ण निष्ठा और आस्था और श्रद्धा भाव से कहते हैं कि हम सब अपने परिवार सहित आज धन्य हो गए हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपके दर्शन किए हैं, आपका आशीर्वाद प्राप्त किया है। और दीख दरस भरे नयन तुम्हारा, और कीन बास बल ठाव विचारी, आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। सोच समझकर जो आपने अपना निवास यहाँ पर बनाया है, यहाँ सकल ऋतु रह सुखाई, यहाँ सभी ऋतु में आप सुख का अनुभव करेंगे। तो हो गई सोई जो राम रजिया था। भगवान की रूपरेखा, भगवान की लीलाएं, और भगवान अपने लिए नियत स्थान खुद ही चयन करते हैं। हम सब भांति करब से उगाए। तब चित्रकूट के निवासी, चित्रकूट में रहने वाले जो भी देवी हैं, देवता हैं, कोल हैं, किराल हैं, भील हैं, सब लोग आपस में मिलकर के कहते हैं कि हम सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। हाथी, सिंह, सर्प, बाघों से आपको बचाएंगे। करके हरि हरि बाघ बराई, आपकी सेवा में हम हमेशा निरंतर रत रहेंगे, लगे रहेंगे। वन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, हे प्रभु, यहाँ के बिहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह जो दर्रे हैं, जंगलों का वास और जंगलों का निवास, सब पग पग पर हमारे देखे हुए हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं जो हमने देखी है। कहीं पर भी किसी प्रकार की परेशानी आने पर हम उसके लिए तत्पर रहेंगे, रात दिन आपकी सेवा में लगे रहेंगे। तो भगवान अवध, वहाँ जहाँ राम निवासु, एक प्रकार जब भगवान राम सीता सहित, लक्ष्मण जी सहित वन की तरफ प्रवेश कर रहे थे, तो सीता जी के लिए अनेक बातें कह रहे थे कि सीता कैसे वन में जाएंगी। लेकिन भगवान के चरणों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से सीता जी को किसी प्रकार का दूसरा दुख नहीं झेलना पड़ा। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अवध, वहाँ जहाँ राम निवास हो, जहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलाओ, हम यहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे। सर निर्धर जल ठाव दिखाओ, भगवान की लीलाएं हैं। और तालाब, झरने आदि जलाशयों को आपको दिखाएंगे। अनुपम छटा, प्राकृतिक छटा का अनुभव कराएंगे। हम सेवक परिवार समेता, हम संपूर्ण कुटुंब सहित आपके सेवक हैं, रक्षक हैं। आप जो कहेंगे हम आपके लिए समर्थ रहेंगे, समर्पित रहेंगे। नाथ न सकुचय आयुषु देवता, हे नाथ, इसीलिए हमें किसी प्रकार की भी आज्ञा कार्य करने के लिए किसी भी आज्ञा में संकोच नहीं कीजिएगा। हम निसंकोच पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ मन से, वाणी से और वचन से आपके लिए समर्थवान रहेंगे। इस प्रकार की निष्ठा भाव भगवान के ऊपर अपने ही आप जो है भगवान के दर्शनों से उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वेद बचत मुनि मन अगम, तब कहा है कि जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को अगम हैं,
मन को भी अगम है ते प्रभु करुणाएन। वे करुणा के धाम भगवान श्री राम जी भीड़ों के वचन इस तरह सुन रहे। अपार महिमा है। जंगल में रहने वाले, अंतिम छोर में रहने वाले मानव की वेदनाओं को सुनकर के भगवान आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। वचन किरातन के सुनतो, और भीलों के वचन इस तरह सुन करके जिम पितु बालक बहन, जैसे ऐसे लग रहा है कि पिता बालकों के वचन सुन रहा है। अबोध बालक होते हैं, अबोध बालकों के वचन को सुनकर के पिता आनंद की अनुभूति करते हैं। उसी प्रकार भगवान राम कोल, किरात, भील आदि लोगों की बातों को सुनकर के अपार आनंद की अनुभूति करते हैं। राम ही केवल नेम प्यारा। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। प्रेम के भूखे हैं, उनको किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं है और आवश्यकता नहीं है, भौतिक पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अपने माता पिता के द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार, उनको अपने कर्तव्य निर्वहन के अनुसार किसी प्रकार की चीज़ों के विरत रह करके और कमंडल लेके बदकल वस्त्र पहन करके वह 14 वर्ष के वनवास के लिए आए। इसीलिए राम ही केवल प्रेम है प्यारा। भगवान को केवल प्रेम ही प्यारा है। भगवान की लीला है, जहाँ राम है वहाँ अवध है। तो जान लेव जो जान निहारा, जो जानने वाला है, जो भगवान के मर्म को जानता है, जैसे वाल्मीकि जी भगवान के मर्म को जानते हैं और काकभूषण जी भगवान के मर्म को जानते हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी को भगवान ने त्रिकालदर्शी कहा। तो वह जान लें राम सकल बंचर तब तो है। तब श्री राम जी ने प्रेम से परिपुष्ट होकर प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया, उनको आसक्त किया, उनको उनके जीवन को सामर्थ्य देने का, उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया। विदा किए सिरनाई से आए। फिर उनको विदा किया और वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनके साकार दर्शन करते हैं, भगवान ने कैसे उनके जीवन को परिवर्तित किया। तो स्वतः ही उनके अंतःकरण में भगवान के प्रति श्रद्धा भावों का संचार हो जाता है। और वह घर जाते जाते जैसे ही वह भगवान को के साकार दर्शन करके अपने मन, वाणी और वचन को कहते हुए वह भगवान का गुणगान गाते हैं। ये विधि सिय समेत दो भाई। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई राम और लक्ष्मण सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। यानी चित्रकूट के अरण्य वन में अपना निवास स्थान उन्होंने बनाया, आशंकित किया और अनाथों के नाथ बन करके सबको सामर्थ्य दिलाने का कार्य किया। जब ते आई रहे रघुनायक। और चित्रकूट पर जब से भगवान रामचंद्र जी ने वन में आकर रहना शुरू किया, तब से वन मंगलदायक हो गया। अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, यानी वन में अपने आप ही वातावरण परिवर्तित हो गया। तब ते भयों वन मंगलदायक। वन में मंगलमय वातावरण हो गया। फूल ही फल ही बिटव बहु नाना। और भगवान के आते ही वहाँ के जो अनेक प्रकार के वृक्ष थे, वह वृक्ष फूल रहे हैं, फल रहे हैं, और उन पर लिपटी हुई जो सुंदर बेलें हैं वह मंडप का जैसा रूप लेकर के बढ़ रही हैं। यानी पूर्ण वातावरण परिवर्तित हो गया है। भगवान की कृपा का आशीर्वाद है। सूर्य तरु सरिस सुभाष सुभाष। तो वे कल्प वृक्ष सदा बहार होता है, सब कामनाओं को परिपूर्ण करने वाला होता है। तो कल्प वृक्ष के वृक्ष में सब
जो भी हम उनसे मनोवांछित फलों की कामना करते हैं वो हमको प्राप्ति होती है। स्वाभाविक ही ऐसा ही कल्प वृक्ष के समय समान जो है चित्रकूट का परिवेश हो गया वन का। मनो विबुध वन परिहर्याय, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हों ऐसा लग रहा है। नंदन वन जहाँ पर देवताओं का वास होता है, देवता वहाँ पर विचरण करते हैं और अनेक प्रकार के सुख की अनुभूति करते हैं। तो उसी प्रकार का परिवेश उनको चित्रकूट में अनुभव होता है। गुंज मंजूतर मधुकर वेणी, और भौरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। अपार प्राकृतिक वातावरण भी इस प्रकार से आच्छादित होता है। भगवान राम की कृपा का आशीर्वाद पूरे परिवेश में हो जाता है। नीलकंठ नल कलकंठ सुख, नीलकंठ है, कोयल है, तोते हैं, पपीहे हैं, जो सुकृति और सुख के कारक माने जाते हैं, प्रतीक माने जाते हैं। शुभ शगुन जो होते हैं के प्रतीक माने जाए। नीलकंठ है, कलकंठ है, यानी नीलकंठ कोयल है, तोते हैं, पपीहे हैं, चकवे हैं, चकोर है आदि पक्षी जो है, चातक चकोर आदि पक्षी कानों को सुख दे रहे हैं। उनके मधुर बोली से, भाषा से, वह जो शब्द अपने अपनी वाणी बोल रहे हैं उनकी वाणी में मधुरता से पूरा परिवेश बदल जाता है। भांति भांति बोले ही बिहगौ, और अनेकों जो पक्षी हैं वह अनेक प्रकार की तरह तरह की मन को भरने वाली, मन को खुश करने वाली बोलियां बोलते हैं और उनकी बोलियों से भगवान आनंद की अनुभूति करते हैं और अवध का जैसा परिवेश वहाँ उनको दिखने लगता है। तब सीता जी, लक्ष्मण और राम चित्रकूट के स्वच्छंद वातावरण में अपने को परिवर्तित समझते हैं, अपने को पूर्णवान समझते हैं। वहाँ के पशु हैं, पक्षी हैं, अनेक प्रकार के लोग हैं, उनके जीवन का जो परिवर्तन देखते हैं उसको देख करके भगवान अथाह प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इस प्रकार दोस्तों चित्रकूट पर जब भगवान का प्रवेश होता है तो कैसे परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को तुलसीदास ने अवध का जैसा परिवेश उनको प्राप्त हो गया तो भगवान को अपार सुख की अनुभूति हुई है। आज के प्रसंग में मैं सबके मंगल कामना के साथ भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद सभी का बना रहे। चित्रकूट का परिवेश कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर लगने लगा और देवताओं और ऐसा लग रहा है कि जैसे देवता जिस नंदन वन में विहरण करते हैं, वहाँ पर घूमते हैं, देवता लोग आनंद की अनुभूति करते हैं, वही अनुभव उनको चित्रकूट पर प्राप्त होता है। भगवान राम का वहाँ निवास हो गया है। तो अनेक प्रकार के पक्षी हैं, कोयल हैं, तोते हैं, पपीहे हैं, जो शुभता के मानक माने गए हैं, अपना वहाँ पर सुंदर बोली बोल रहे हैं, आनंद की अनुभूति होते हैं, जिससे सुख का अनुभव हो रहा है। और जो हमारे हृदय अंकन को मंत्र मुग्ध कर रहे हैं, अनेक प्रकार की तरह तरह की बोलियां पर सुन करके भगवान आनंदमग्न होते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते मैं सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक के जय श्री राम के साथ। अयोध्याकांड का प्रसंग इसी प्रकार चलता रहेगा। सबके मंगल भोग की कामना।